महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। नानक चंद रत्तू जी की लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष के अध्याय चौथे का पहला वीडियो हमने बनाया, पार्टी का निर्माण और चुनाव। अब ये उसी अध्याय का दूसरा वीडियो है जिसे मैं बनाने जा रही हूँ। प्लीज आप लोग इसे सुने। चुनावी रद्दोबदल। डॉक्टर अंबेडकर ने पंजाब से लौटकर जहां वे चुनाव प्रचार के लिए गए थे और 27, 28 व 29 अक्टूबर को क्रमशः जालंधर, लुधियाना व पटियाला में सभाओं को संबोधित किया था। इस अवसर पर लोगों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियां बराबरी के स्तर पर आने के उनके प्रयास के प्रति सरकार के दुर्व्यवहार व उदासीनता के कारण निराश हैं। संभव है अनुसूचित जाति संघ कम्युनिस्ट व्यवस्था को प्राथमिकता दे दे, जिससे देश के भाग का सितारा ही डूब जाएगा। कश्मीर के संबंध में उन्होंने कहा, जब हम पूरा कश्मीर नहीं बचा सकते तो कम से कम अपने भाई बंधुओं को ही बचा लें। ये तथ्य का खुला विश्लेषण है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। 18 नवंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर मुंबई आए। बम्बई अनुसूचित जाति संघ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से विक्टोरिया टर्मिनस पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें जुलूस बनाकर सिद्धार्थ कॉलेज ले जाया गया, जो उन दिनों उनका आवास था। उन्होंने चुनाव के लिए पार्टी को संगठित करने का काम हाथ में ले लिया। चुनावी गठबंधनों के लिए अनुसूचित जाति संघ के नेताओं की ओर महाराष्ट्र के किसान कामगार पार्टी व दूसरी तरफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं से वार्ता चल रही थी। जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता जैसे कई प्रमुख नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर से संपर्क साधा और विपक्ष की नई रणनीति पर चर्चा की। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किसान कामगार पार्टी मुख्यतः मराठी संगठन था, जो सांप्रदायिक चरित्र का रूसी सिद्धांतों की ओर रुझान लिए हुए था। इस कारण उन्होंने इस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से मना कर दिया। उन्होंने किसान कामगार पार्टी, हिंदू महासभा और जनसंघ को सांप्रदायिक पार्टियां माना। अनुसूचित जाति संघ ने नवंबर 1951 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन कर लिया। उन्होंने लोगों से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की और कहा कि लोग क्यों ऐसा सोचें कि हमें राजनीति में भी अछूत ही रहना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई के शिवाजी पार्क, नरे पार्क और चौपाटी में आयोजित कई विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के कल्याण में कोई रुचि नहीं दिखाई है। 25 नवंबर को शिवाजी पार्क में एकत्र करीब 2 लाख की सभा में उन्होंने जोर देकर कहा कि शासक पार्टी पर नियंत्रण रखने के लिए विपक्ष की अत्यधिक जरूरत है। उन्होंने नेहरू को सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होकर देश का नेतृत्व करने की सलाह दी। एक सशक्त विपक्ष की महत्ता पर बल देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि किसी भी एक पार्टी को असीमित अधिकार नहीं मिलने चाहिए और यदि ऐसी स्थिति आ ही रही हो तो लोगों के लिए मौन व तटस्थ रहना बुरी बात होगी। सोशलिस्ट पार्टी और अनुसूचित जाति संघ स्वतंत्रता व समानता के लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि हालांकि वे सरकार बनाने में सफल नहीं होंगे, पर एक सशक्त विपक्ष बनाने में अवश्य सफल होंगे। उन्होंने कहा, संख्या से कोई मतलब नहीं, विपक्ष की गुणवत्ता ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि वे सोशलिस्ट और संघ के सभी उम्मीदवारों को नहीं जितवा सकते तो इसमें से सर्वोत्तम लोगों को ही जिताएं ताकि विपक्ष श्रेष्ठ कोटि का बने। सशक्त विपक्ष की आवश्यकता पर और अधिक जोर देते हुए उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वे अन्य पार्टियों को विपक्षी पार्टियों की तरह काम करने दें और लोगों की राजनीतिक आवाज पर अंकुश न लगाएं। उन्होंने धनी वर्ग को सचेत किया कि वे कांग्रेस पार्टी को चंदा न दें। सोशलिस्ट पार्टी के सचिव अशोक मेहता ने चौपाटी पर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने अनुसूचित जाति संघ से गठबंधन कर एक नई शक्ति पैदा की है। इसी सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह गठबंधन मुख्यतः कांग्रेस का विरोध करने के लिए हुआ है।
अन्य राज्यों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति संघ ने मुंबई विधानसभा की 27 आरक्षित और 20 सामान्य सीटों से चुनाव लड़ा। पंजाब में राज्यसभा के लिए 3 तथा विधानसभा के लिए 21 सीटें आरक्षित थीं। अनुसूचित जाति संघ ने विधानसभा की सभी आरक्षित सीटों व कई सामान्य सीटों से चुनाव लड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने तीव्र गति से किए जा रहे चुनावी दौरे के अंतर्गत मुंबई व मद्रास आए। अपने भाषण में उन्होंने अनुसूचित जाति संघ व सोशलिस्ट पार्टी के बीच हुए गठबंधन को अपवित्र गठबंधन कहकर आलोचना की। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी, आर्थिक रूप से मजबूत, सुसंगठित और सत्ताधारी होने के कारण अनुसूचित जाति संघ की तुलना में बेहतर स्थिति में थी। अनुसूचित जाति संघ गरीबों की पार्टी थी और सुसंगठित भी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने बेहतर ढंग और पूरी शक्ति से महीनों चुनाव प्रचार किया। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर संगठन के मसलों के बहुत नजदीक नहीं थे और अपने कार्यकर्ताओं पर काफी हद तक निर्भर थे। उन्हें आधुनिक तरीके से पार्टी को संगठित करने का समय नहीं मिला, जो बहुत आवश्यक था। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी में लेबर मेंबर व बाद में स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री होने के कारण उन्हें ज्यादातर दिल्ली में ही रहना पड़ता था। उन्हें अनुसूचित जाति संघ व सोशलिस्ट पार्टी की ताकत तथा क्षमता का सही अनुमान भी नहीं था। जनवरी 1952 में राज्य विधानसभाओं व लोकसभा के चुनाव हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने उत्तरी मुंबई की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा। चुनाव की आंधी कांग्रेस के पक्ष में चल रही थी और वे अनुसूचित जाति संघ व सोशलिस्ट पार्टी को बहा ले गई। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए। उन्हें 1,37,576 मत मिले और उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के काजरोलकर को 1,37,950 मत मिले। 50,000 से अधिक मत जो सुरक्षित सीट के लिए डाले जाने थे, जानबूझकर बर्बाद कर दिए गए। उनके बड़बोले प्रतिनिधि राजभोज और एक अन्य प्रतिनिधि बीसी कामले ही क्रमशः संसद व मुंबई विधानसभा का चुनाव जीत सके। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मुंबई की जनता का इतना जबरदस्त समर्थन गलत कैसे ठहराया जा सकता है? ये वास्तव में चुनाव आयुक्त की जांच का विषय है। सोशलिस्ट नेता जयप्रकाश नारायण भी ये समझने में असमर्थ रहे कि इतनी बुरी हार होगी, क्योंकि मुंबई में सोशलिस्टों को जबरदस्त समर्थन मिल रहा था। मार्च 1952 के मध्य डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेट काउंसिल में मुंबई को आवंटित 17 सीटों में से एक पर अपना पर्चा दाखिल किया। महीने के अंत में वे यहां से निर्वाचित घोषित हुए। मई 1954 में लोकसभा के लिए उपचुनाव में वे फिर खड़े हुए, पर पुनः चुनाव हार गए। 1952 के आम चुनाव में पूरी तरह बिखर जाने से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी दल का जिनका ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। संघ की हार से डॉक्टर अंबेडकर जरा भी हताश नहीं हुए। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इस स्थिति को स्वीकार कर लें और पड़े रहें। वे इसके लिए तैयार थे और इसे खेल भावना से स्वीकार किया। उन्होंने संघ छोड़ने वालों की खबर ली और जो इसमें थे उन्हें आगाह किया कि पूरे मनोयोग से कार्य करें, क्योंकि अब उन पर और अधिक उत्तरदायित्व आ गया है। अपने 3 विभिन्न संदेशों में उन्होंने कहा, 1. अनुसूचित जाति संघ पिछला आम चुनाव हार गया। इसके फलस्वरूप कुछ लोग इसे छोड़कर चले गए, कुछ लोगों का इस पर से विश्वास उठ गया। मैं इस पराजित मानसिकता का साथ नहीं दे सकता। चुनाव में सीटें जीतना संघ का आदर्श नहीं है। सीटें जीतना संघ के लक्ष्य का साधन मात्र है। लक्ष्य तो उन लोगों की सेवा करना है जिनके लिए संघ की स्थापना की गई है। जब तक समस्याएं रहेंगी, किसी न किसी रूप में ये संघ भी रहेगा। संघ की हार स्वागत योग्य है, ऐसा इसलिए कि इसकी हार ने उन अत्यधिक अवांछित तत्वों को निकाल बाहर किया जो संघ में घुस आए थे, जो संघ में हैं। अब उन पर और बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। उनके लिए मेरा संदेश है कि हार के बाद संघ मौसम की मार खाया दिख सकता है, पर यह निश्चित है कि इसकी जड़ें सूखी नहीं है। दूसरा, संघ चुनाव में कई बार हारा है। लगता है कि लोग सोचते हैं कि संघ कोई चीज नहीं है जिसके बारे में सोचा भी जाए, पर हम जो संघ के लोग हैं अपना पृथक विचार रखते हैं। हमें हार सहनी पड़ी क्योंकि हम अपने सिद्धांतों पर अटल हैं। हम बिकाऊ नहीं हैं और ना ही एक से दूसरी पार्टी में चक्कर लगाते हैं। हम स्वयं पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हम खुद अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। 3. अनुसूचित जाति संघ को कोई पसंद नहीं करता। ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों है।
संघ को इसलिए नापसंद किया जाता है क्योंकि ये संघर्ष के लिए उठ खड़े हुए लड़ाकुओं का निकाय है। और संघ लड़ किस लिए रहा है? बुद्ध के शब्दों में, हम लड़ रहे हैं श्रेष्ठ मूल्यों के लिए, उच्च कोटि के उद्यम के लिए और उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता के लिए। इन्हीं चीजों के लिए हम लड़ाई ठानते हैं, इसीलिए हम योद्धा हैं। संघ के प्रति जो नापसंदगी है उसे हताश होने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बुराइयों से कोई समझौता किए बिना ये संघर्ष जारी रहेगा। संसद व विधानसभाओं के 1957 में होने वाले द्वितीय आम चुनाव निकट आ रहे थे। विपक्षी दलों के समस्त प्रमुख नेता डॉक्टर अंबेडकर से बराबर पत्र व्यवहार कर रहे थे और वास्तव में चुनावी रणनीति व चुनावी गठबंधन पर चर्चा करते रहते थे। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर की सैद्धांतिक दृढ़ता पर कोई खास असर नहीं पड़ा जो उन्होंने 1952 के आम चुनाव के समय अंगीकार की थी। उन्होंने उन लोगों के साथ गठबंधन करने की सहमति जताई जिनके उद्देश्य संघ के उद्देश्यों के विरोधाभासी न हो। यद्यपि इस समय तक भारत की रिपब्लिकन पार्टी का गठन हो चुका था जो कुछ समय से उनका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विचार पर समर्थन किया कि सोशलिस्ट पार्टी या किसी भी अन्य पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए जिसके उद्देश्य संघ के उद्देश्यों के विरुद्ध न हो। तो साथियों, ये दूसरा वीडियो आज कंप्लीट हुआ। इसी का तीसरा वीडियो मैं आगे बनाऊंगी, आप लोग इंतजार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।